इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से आज रवाना होंगे शुभांशु शुक्ला। फेयरवेल में बोले, गर्व से भरा दिखता है भारत, कल अमेरिका में होगी लैंडिंग। सीएम योगी ने की हाई लेवल बैठक, कांवड़ यात्रा की सुरक्षा पर की चर्चा। बोले सीएम योगी, कांवड़ यात्रा पूरी तरह सुरक्षित हो। धर्मांतरण की साजिश में छांगुर बाबा का निकला आईएसआई कनेक्शन, माफिया अतीक से रिश्तों का खुलासा। यूपी के चुनाव में प्रचार कर चुका है जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा। श्रावण के पहले सोमवार पर शिवालयों में उमड़ा भक्तों का सैलाब, मंदिरों में गूंजे हर हर महादेव के जयकारे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश। बुलेटिन की शुरुआत सावन के पहले सोमवार पर उमड़े आस्था के सैलाब से करेंगे, जिससे लेकर खास तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी है। उन्होंने प्रदेशवासियों और देश भर के सभी शिव भक्तों को शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि श्रावण मास के पहले सोमवार की सभी शिव भक्तों को हार्दिक बधाई। देवाधिदेव महादेव सकल जगत का कल्याण करे, सभी के कष्ट हरे और धरा पर सुख शांति तथा समृद्धि का संचार करे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट कर सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को सावन के पहले सोमवार की शुभकामनाएं दी हैं और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि प्रशासन इसको लेकर पूरी तरह संजीदा है। जो बैठक उनकी ओर से की गई, उन्होंने उसमें कांवड़ यात्रा को लेकर खास दिशा निर्देश जारी किए और इसी के साथ आज सावन का पहला सोमवार है, जिसकी भूमिका अत्यधिक है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट कर प्रदेशवासियों को इसकी शुभकामनाएं साझा की हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी ने हाई लेवल बैठक की है कांवड़ यात्रा की सुरक्षा पर। इस दौरान चर्चा हुई है, कांवड़ यात्रा पूरी तरह सुरक्षित हो, सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से निर्देश दिए गए हैं। तो कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ खास तौर पर इस समय अलर्ट बने हुए हैं, जहां पर उनकी ओर से कुछ स्तरीय बैठक हुई है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देशित किया है कि कांवड़ यात्रा पूरी तरह सुरक्षित और व्यवस्थित हो। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यात्रा मार्ग को पूरी तरह से साफ और दुरुस्त रखा जाए, कहीं भी जलभराव, गड्ढा या अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। उन्होंने महिला कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अफसरों से कहा है कि यात्रा मार्ग पर सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन निगरानी और महिला पुलिस बल तैनात किए जाएं और सुनिश्चित किया जाए कि कांवड़ यात्रा पूरी तरह सुरक्षित और व्यवस्थित हो। इसी के साथ हाई लेवल की अपनी इस बैठक में उन्होंने तमाम अधिकारियों को निर्देशित किया है, जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों को नियमित निरीक्षण और सामुदायिक संवाद करने के निर्देश दिए ताकि शांति और सौहार्द का वातावरण बना रहे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो उच्च स्तरीय बैठक की है उसमें तमाम अधिकारी मौजूद रहे और इस बैठक में साफ तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से निर्देशित कर दिया गया है कि कांवड़ यात्रा पूरी तरह सुरक्षित और व्यवस्थित होनी चाहिए। खासकर जो महिला कांवड़िए हैं उनके लिए खास तौर पर विशेष प्रबंध हो, महिला पुलिस बल तैनात किया जाए और हर एक जगह का निरीक्षण जो है लगातार किया जाए, कहीं पर भी जल भराव की समस्या ना हो, इसका खासा ध्यान रखने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। और फिलहाल कांवड़ यात्रा पूरी तरह सुरक्षित हो, ये खास तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से प्रशासन को यहां पर इसके मद्देनजर निर्देशित किया गया है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, आज केजीएमयू को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। 2 नए भवनों का लोकार्पण सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों आज होना है। 3 नए भवनों की आधारशिला भी सीएम योगी आदित्यनाथ आज के दिन रखते हुए नजर आएंगे। सर्जरी विभाग के नए भवन का शिलान्यास इस दौरान होगा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि केजीएमयू को बड़ी सौगात आज मिलने वाली है। 2 नए भवनों का उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों आज होगा। इसी के साथ 3 नए भवनों की आधारशिला भी सीएम योगी आदित्यनाथ रखते हुए यहां पर नजर आएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि केजीएमयू को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। 2 नए भवनों का लोकार्पण आज सीएम योगी करेंगे। इसी के साथ 3 नए भवनों की आधारशिला सीएम योगी आदित्यनाथ रखते हुए नजर आएंगे। सर्जरी विभाग के नए भवन का शिलान्यास भी आज के दिन होगा। ऐसे में प्रदेशवासियों के लिए भी बड़ी सौगात है, क्योंकि इसके जरिए यहाँ की व्यवस्था और ज्यादा सुदृढ़ होती हुई नजर आएगी, क्योंकि 2 नए भवनों का लोकार्पण यानी सीधे तौर पर प्रदेशवासियों को समर्पित
इन्हें करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे और आने वाले समय में ये विकास रुके ना, इसलिए 3 भवनों की आधारशिला भी सीएम योगी आदित्यनाथ रखेंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पर नया खुलासा हुआ है। धर्मांतरण के लिए भी अनुयायियों की फौज थी, ये बात निकलकर सामने आई है। छांगुर ने मैदान में 3000 अनुयायी जो है उतार रखे थे, जो कि लोगों का धर्मांतरण कराते थे। पूरे देश में धर्मांतरण का धंधा जो है वो चल रहा था। हिंदू बनकर लड़कियों को प्रेम जाल में ये अनुयायी जो हैं वो फंसाते थे और ऐसे में एक के बाद एक ताबड़तोड़ नए खुलासे छांगुर बाबा मामले में हो रहे हैं। धर्मांतरण की साजिश में छांगुर बाबा को लेकर खुलासा ये हुआ है कि 3000 अनुयायी से आप समझिए, यानी वो फौज जो कि जमीनी स्तर पर उतरकर यानी धरातल पर उतरकर लोगों का धर्म परिवर्तन कराती थी। और जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा का जो इंटेंशन था, जो भी कुकृत्य करने के उसके इरादे थे, उसे कहीं ना कहीं जो है जमीनी स्तर पर जाकर पूरा करने का काम ये अनुयायी करते थे। हिंदू बनकर लड़कियों को जो है अपने प्रेम जाल में फंसाते थे और ऐसे कई तरीके के वाकया जो है इस पूरे मामले में सामने आए हैं, जहां पर अपना नाम बदलकर लड़कियों को फंसाने का काम किया गया। इसी के साथ धन परिवर्तन भी उनका कराया गया है। तो कथित धर्मगुरु छांगुर बाबा के खिलाफ आर्थिक अनियमितताओं और जबरन धर्मांतरण के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। उत्तर प्रदेश एटीएस की जांच में पता चला है कि बाबा के 2 करीबी सहयोगियों नीतू उर्फ नसरीन और नवीन उर्फ जलालुद्दीन के खातों में कुल 32 करोड़ रुपए जमा पाए गए हैं। विदेशी फंडिंग, शुरुआती पड़ताल के अनुसार रकम का बड़ा हिस्सा कथित तौर पर सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देशों से हवाले या बैंक ट्रांसफर के जरिए भेजा गया है। कैश पेमेंट का नेटवर्क भी इसमें पाया गया, जहां एटीएस ने दावा किया है कि इस रकम से हजारों मुस्लिम युवाओं को नकद भुगतान किए गए हैं, जिन्हें धर्मांतरण अभियान से जोड़कर देखा जा रहा है। बलरामपुर में कथित धर्मांतरण पीड़िताओं ने प्रेस वार्ता कर भयावह अनुभव भी साझा किए हैं। बाबा और उनके गुर्गों ने दुष्कर्म और हत्या की कोशिश की। मस्जिद में हमारा नाम बदल दिया गया, बाबा का मुरीद बनने को मजबूर किया गया। घर वापसी के बाद लगातार धमकियां भी मिल रही हैं। कई लड़कियों की जान भी ऐसे में खतरे में है, ये बात निकलकर सामने आई है। और एटीएस लगातार इस पूरे मामले में ताबड़तोड़ तरीके से कार्रवाई कर रही है। जो ये पूरा मामला है, इसमें धर्मांतरण को लेकर जो खुलासा हुआ है, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पूरा सिंडिकेट इस छांगुर बाबा ने तैयार किया था, इसके ऊपर लगातार कार्रवाई जो है हो रही है और परत दर परत नए खुलासे इस मामले में होते हुए नजर आ रहे हैं। और बताया ये जा रहा है कि सऊदी अरब और तमाम खाड़ी देशों से फंडिंग जो है इस बाबा को मिला करती थी और इसके जो 2 सहयोगी पाए गए हैं उनके खाते में भी 32 करोड़ रुपए पाए गए हैं। यानी कुल मिलाकर आप समझिए कि कितने बड़े स्तर पर विदेश से जो फंडिंग इसे मिल रही थी और इसी के जरिए ये कैश पेमेंट भी करता था, यानी कैश में कई सारे अपने अनुयायियों को पेमेंट करता था, जिसके चलते वो जमीनी स्तर पर जाकर धर्मांतरण कराया करते थे। ऐसे में जो तमाम इसके भवन पाए गए हैं जो कि बेहद आलीशान है, उन्हें ध्वस्त करने का काम भी प्रशासन की ओर से लगातार किया जा रहा है। पीड़िता अगर शोषित है तो उसका शोषण करते हैं, उन चीजों का ख्याल रखिए, क्योंकि परसों में प्रमुख सचिव क्या गई थी, कुछ मिसबिहेव किया गया, इसका जरूर ख्याल रखिए आप लोग। अपने मुद्दे बता दीजिए। मुद्दे सिर्फ एक छांगुर का मुद्दा नहीं है, सिर्फ छांगुर एक गैंग का सरगना है। गैंग का सरगना सारे काम को एग्जीक्यूट नहीं करता है, वो जो उसके अंदर में काम करते हैं वो करते हैं। इसमें गैंग के जो सक्रिय सदस्य हैं वो काम करते हैं। सरगना पकड़ा गया है। अगर आप उस प्लेस पे जाएंगे, पूरी बिल्डिंग को समीदोष नहीं किया गया है, आधी ही बिल्डिंग को तोड़ा गया है जो इलीगल थी, बाकी को नहीं तोड़ा गया है। मीडिया के जरिए से मुझे पता चला है कि आधी बिल्डिंग तो खड़ी है यूं ही, और किस पीड़िता को न्याय मिला है। ये खेल आज से नहीं चल रहा, बहुत पुराना चल रहा है। अगर इसमें कुछ नाम लिए जाएंगे, कुछ की अरेस्टिंग होगी, तो ये 40 साल पुराना खेल निकलेगा जो सबूत के साथ मिलेगा आप सबको। ये जो प्रश्नगत मदरसा है जामिया नूरिया फातिमा लिलबनात, ये गोना के रहमानपुर क्षेत्र में है और इसके जो संचालक हैं वो श्री सैयद सिराजुद्दीन हैं। इसमें कुछ गोपनीय सूचना इस प्रकार की प्राप्त हुई थी, उसके आधार पर एक प्रारंभिक जांच शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत जो प्रबंधक हैं उनसे पूछताछ की गई है। और इसके अतिरिक्त जो है इसके जो बैंक खाते हैं उनका विवरण ले लिया गया है, उनकी भी जांच की जा रही है। इसके साथ ही पूर्व में जो छात्र छात्राएं यहाँ पे अध्ययनरत थे उनकी भी डिटेल जो है ले ली गई है
इसके साथ ही इस दृष्टिकोण से भी सूचनाएं जुटाई जा रही हैं, जांच की जा रही है कि किसी असामाजिक गतिविधि से तो इनका कोई संपर्क नहीं था। स्कूल में जो मदरसा संचालक थे उनके द्वारा ये अवगत कराया गया था कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने घर चले गए हैं, चूँकि वो वहाँ पर निवासरत थे, पर सारा डिटेल ले लिया गया है और अब उसको एक नए सिरे से उसकी जांच की जा रही है कि वो जो छात्र छात्राएँ थे वो कहाँ के रहने वाले थे। एक बार उनका जो है वेरिफिकेशन अभी कराया जाए। राष्ट्रीय संगठन मंत्री हिमांशु धवल जी जुड़ गए हैं। सर, पहले बहुत बहुत आपका स्वागत। और इसी के साथ सर, सवाल ये पूछा जा रहा है, तमाम पीड़िताओं की ओर से भी बात कही जा रही है कि पूरा मामला जो है वो लगभग 40 साल से भी ज्यादा पुराना है। ऐसे में अब ये खुलासा हुआ है, ताबड़तोड़ कई तरीके के परत दर परत इसमें खुलासे हो रहे हैं कि कितना बड़ा ये सिंडिकेट था। सऊदी अरब से यहाँ पर फंडिंग होती थी, खाड़ी देशों से फंडिंग हो रही थी। ऐसे में कार्रवाई को लेकर आगे क्या कुछ प्लानिंग हो रही है? तो हो रही है, हम लोग और भी चीजें पता लगवा रहे हैं। जैसे कि हम लोग को 23 तारीख को सारी इन्फॉर्मेशन मिली थी कुछ सूत्रों के थ्रू, तो 24 तारीख को हम उनके यहाँ पहुंचे थे, छांगुर बाबा के यहाँ अपनी 20 गाड़ी लेके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय जी के साथ। 3 तारीख को हमने उनके घर वापसी करवाई थी और उसके बाद से हम लोग को लगातार धमकियां मिलने लगी हैं, लेकिन तब भी तात्पर्य से हम लोग रुके नहीं है। आज भी हमारे कार्यालय में बहुत पीड़ित आए हुए हैं जो मीडिया के सामने अपनी बात रख रहे हैं बेखौफ बेडर, और हम इसी में लगे हुए हैं कि हम लोग को धमकी मिले तो मिले, कोई बात नहीं, लेकिन ये काम पूरा किया जाए और जो जो जानकारी निकल पा रही है हम निकाल के सबको सूचित कर रहे हैं। सर, बताया ये भी जा रहा है कि आईएसआई से इसका कनेक्शन है और माफिया अतीक से रिश्तों का खुलासा भी हुआ है, और ऐसे में यूपी के चुनाव में भी इसने प्रचार किया। यानी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ने यूपी में जब चुनाव हो रहे थे उसमें प्रचार में भूमिका निभाई है। देखिए, ये सब भी जानकारी हम लोग को ऐसे ही दी जा रही है, अभी कोई कंफर्म सूत्र नहीं है, इसलिए हम लोग अपनी तरफ से कुछ कंफर्मेशन नहीं दे रहे हैं। पर हम लोग और भी खोजबीन कर रहे हैं कि इनकी जड़ें कहाँ कहाँ तक हैं, क्योंकि अभी सिर्फ छांगुर बाबा पकड़े गए हैं, वो तो मेन थे, उनके बाकी जितने हैं वो अभी भी टहल रहे हैं और हम लोग को बाय पोस्ट सोचिए धमकी दी जा रही है, पीट पोस्ट के थ्रू धमकी आई है। तो इतना जब उनमें हिम्मत है कि बेखौफ सरकार से इतना डरे वो खुली धमकी दे रहे हैं, तो अब देखिए कहाँ कहाँ इनके लोग फैले हुए। हिमांशु जी, ऐसे में तमाम पीड़िताएं जो है उनकी ओर से बात कही जा रही है कि उनको धमकियां मिल रही हैं, तो ऐसे में उनकी सुरक्षा के लिए क्या कदम सरकार की ओर से उठाए जा रहे हैं? हम लोग, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय जी ने योगी जी को भी बहुत लेटर भेजे हैं, मिलने की कोशिश करी है, और बाकी सब अधिकारियों के पास जा जाके हम लोग उनसे सुरक्षा की डिमांड कर रहे हैं, सरकारी सुरक्षा दी जाए। जो हमारे गोपाल राय जी को भी बहुत धमकियां मिल रही हैं, सारे पीड़ितों को धमकियां मिल रही हैं, लेकिन हम लोग सारे प्रयास कर रहे हैं कि जो है किसी भी तरीके से सरकार उनको सुरक्षा दे, और जैसे कि वो लोग और खुल के आगे आए और लोग सामने आए और लोगों की हम घर वापसी करवा पाए। जी बिल्कुल, और हम देख रहे हैं लगातार कार्रवाई भी हो रही है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की है। तो एक के बाद एक लगातार कार्रवाई हो रही है और देखना होगा कि आखिर अंत में इस पर क्या कुछ है बातें निकलकर सामने आती हैं। और इस बीच शुक्रिया, छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। सावन के चलते कांवड़ यात्रा को लेकर चहलारी घाट पर प्रशासन द्वारा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, लेकिन इन्हीं इंतजामों की धज्जियां उड़ाते हुए एक चौंकाने वाला दृश्य सामने आया है।
रेउसा क्षेत्र के चहलारी घाट पर तहसीलदार बसवा उमाशंकर को उनके सुरक्षा कर्मियों और अन्य सहयोगियों के साथ मोटर बोट पर बिना किसी लाइफ जैकेट के घाघरा नदी में घूमते हुए देखा गया। हैरान कर देने वाली बात यह रही कि बोट पर सवार किसी भी व्यक्ति ने कोई सुरक्षा उपकरण नहीं पहना था। इस दृश्य को देख वहां मौजूद लोग ये कहने को मजबूर हो गए कि ये किसी पिकनिक का नजारा लग रहा था, न कि किसी प्रशासनिक निरीक्षण का। जबकि आम जनता को प्रशासन की तरफ से कड़ी हिदायत दी गई है कि बिना सेफ्टी गियर कोई भी नाव पर ना सवार हो। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर स्थानीय लोगों में गंभीर नाराजगी है। उनका कहना है कि जब जिम्मेदार अफसर ही लापरवाही करेंगे तो बाकी व्यवस्थाओं की गंभीरता पर कैसे विश्वास किया जाए। पवित्र श्रावण मास के पहले सोमवार को देश भर में शिव भक्ति की लहर जो है लगातार देखने को मिल रही है। सुबह से ही शिवालयों में घंट, घड़ियाल और हर हर महादेव के जय घोष गूंजने लगे हैं। भक्तों ने जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और विशेष पूजन कर भगवान शिव से कृपा और कल्याण की कामना की है। उत्तर प्रदेश में श्रद्धा का यही दृश्य देखने को मिला, जहां वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर, लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर और अयोध्या, प्रयागराज और कानपुर के शिवालयों में हजारों शिव भक्तों ने दर्शन किए हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। श्रद्धालु गंगा जल, बेलपत्र, दूध, शहद और फूल चढ़ाकर भोलेनाथ को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। कई मंदिरों में विशेष भजन कीर्तन, भस्म आरती और भव्य श्रृंगार भी किया गया है और आस्था का सैलाब सुबह तड़के से ही उमड़ना शुरू हो गया, जहां शिवालयों में लगातार श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। बेलपत्र, शहद, दूध चढ़ाकर जलाभिषेक श्रद्धालु करते हुए नजर आ रहे हैं और बेहद ही व्यवस्थित तरीके से यानी कतारबद्ध होकर तमाम श्रद्धालु जो हैं वो अपनी आस्था को दर्शाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कई श्रद्धालु जो हैं जिन्होंने व्रत रखा है, ऐसे में वो अपने व्रत की शुरुआत सुबह इस पूजा अर्चना से करते हुए नजर आए, जहां पर बेलपत्र और इसी के साथ फूल, धतूरा और तमाम सामग्री लेकर श्रद्धालु जो है मंदिरों का रुख करते हुए नजर आए और तमाम शिवालय जो हैं हर हर महादेव की गूंज से गुंजायमान होते नजर आए। शिव की नगरी काशी सावन के पहले सोमवार को पूरी तरह शिवमय हो गई। बाबा विश्वनाथ की नगरी भगवा रंग में रंगी दिखाई दी। सुबह मंगला आरती के बाद जैसे ही काशी विश्वनाथ मंदिर के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खुले, वैसे ही हर हर महादेव के जय घोषों से गंगा तट से लेकर मंदिर परिसर तक पूरा वातावरण गूंज उठा। काशी विश्वनाथ धाम जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख है, वहां आज लाखों श्रद्धालु जलाभिषेक और पूजा अर्चना करने के लिए उमड़े। भक्त गंगा जल, दूध और पुष्प लेकर भगवान का अभिषेक करते नजर आए। सुबह से ही मंदिरों की ओर बढ़ती भीड़ लगातार यहां पर पूजा अर्चना करती हुई नजर आई। बता दें कि ये नगरी केवल शिव की राजधानी नहीं बल्कि भक्ति और संस्कृति का जीवंत प्रतीक भी है, जहां पर बेहद ही व्यवस्थित तरीके से यानी कतारबद्ध होकर श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं, पूजा अर्चना की है। अपने व्रत की शुरुआत सुबह तड़के से ही श्रद्धालु यहां करने पहुंचे। पवित्र सावन माह के पहले सोमवार को बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में शिव भक्ति का अनूठा नजारा देखने को मिला। काशी विश्वनाथ मंदिर में तड़के से ही श्रद्धालु की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। देश भर से आए श्रद्धालु हर हर महादेव के जय घोष के साथ गंगा जल, दूध, बेलपत्र, भस्म और पुष्प लेकर बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए मंदिर पहुंचे। मंदिर प्रशासन द्वारा सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे। श्रद्धालु कतारबद्ध होकर पूजा अर्चना कर सुख, शांति, समृद्धि और कष्टों के निवारण की प्रार्थना करते हुए नजर आए। और जैसा कि आप तस्वीरों में देखेंगे कि शिव भक्त जो हैं वो शिव की भक्ति में लीन होते हुए नजर आए और हर हर महादेव के जयकारों से पूरा वातावरण जो है गुंजायमान हो उठा और वातावरण में भक्ति का जो भाव नजर आया वो हर एक श्रद्धालु महसूस कर खुद को अभिभूत पा रहा था। और ऐसे में तस्वीरें आप देखिए जहां पर तमाम शिव भक्त जो हैं वो भक्ति में लीन और इसी के साथ जयकारे लगाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कतारबद्ध होकर यहाँ पर श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं, पूजा अर्चना की है। और इस बीच रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ ही देर में। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश।
ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। पवित्र सावन मास के पहले सोमवार को गाजीपुर जिले में शिव भक्ति की अद्भुत छटा देखने को मिली। बोल बम के जयकारों के साथ रविवार की देर शाम से ही कावड़ियों का रेला शिव मंदिरों की ओर प्रस्थान कर चुका था। ददरी घाट से गंगा जल लेकर निकले श्रद्धालु पूरी रात यात्रा कर सोमवार सुबह मरदह स्थित धाम पहुंचे और यहां पर जलाभिषेक उन्होंने किया। शहर के प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता जो है लगता हुआ नजर आया। सावन सोमवार की सुबह होते ही इन मंदिरों में रुद्राभिषेक, विशेष पूजा और आरती का क्रम आरंभ हो गया। अपना नाम बता दें। मेरा नाम है संतोष राजभर। कहाँ के रहने वाले हैं? तिलाड़ी का हम लोग रहने वाले सर। आज गंगा घाट पर आए हैं, क्या बतलाएंगे? सर हम ये लोग आए हैं बोलबम का वाला सावन है, सवार है, जा रहे हैं जल उठा करके महार धाम पर जल अर्पित करेंगे। जी सर। क्या कुछ मन्नत को लेकर के है या इस तरह कर जा रहे हैं? सर हम लोग ऐसे तो हर साल आते हैं। जी, कितना साल हो गया? हम लोग को 5-6 बरिस हो गए। जब तक यहाँ रहेंगे तिलाड़ी में रहेंगे, जब बोलबम आएगा तो हम लोग आते रहेंगे बराबर। तो क्या कहीं बाहर रहते हैं? बाहर रहते हैं सर, लेकिन फिर यहाँ पे आते हैं, पर्व में आ जाते हैं यहाँ पे हम लोग। तो मतलब ये सावन में खास कर आते हैं या इस तरह आ जाते हैं? खास कर आ जाते हैं इसमें हम लोग बोलबम जाने के लिए। बोलबम जाने के लिए आते हैं। क्या सोच कर आए हैं? क्या मन्नत, कुछ मन्नत थी या इसी तरह? मन्नत सही थी, अम्मा बीमार थी, उसी की मन्नत मांगे थे, सही हो गई है, उसके लिए आया हूँ। कितने साल से जा रहे हैं आप? ये दूसरा साल है। कितने किलोमीटर पैदल यात्रा करेंगे? 60, कम से 60। तो क्या लगता है ये कष्टकारी रहेगा या ठीक रहेगा? ठीक रहेगा हमको। ठीक रहेगा। यस। किसकी महत्ता मानते? भोलेनाथ की कृपा रहेगी या क्या रहेगा? भोलेनाथ का कितना कृपा रहेगी। मैं जब से अपना घर जब से बनवाया हूँ, एक मन्नत मांगे थे कि जाएंगे बाबा धाम, तब से आ रहे हैं इधर। तो कभी ये कितने साल हो गया आपको? तो ये 6वां साल है। और आगे कब तक करते रहेंगे? जब तक जान रहेगा शरीर में तब तक आएंगे। सावन के पहले सोमवार पर जहां पूरे देश में शिव भक्ति चरम पर रही, तो वहीं कानपुर देहात के अकबरपुर स्थित नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में भी आस्था का भारी सैलाब उमड़ता नजर आया। तड़के से ही भक्त गंगाजल, दूध, बेलपत्र और पुष्पों के साथ मंदिर पहुंचे और भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। यह मंदिर सिर्फ श्रद्धा का केंद्र नहीं बल्कि इतिहास, संस्कृति और सौहार्द का जीता जागता उदाहरण भी है। मुगल कालीन शुक्ल तालाब परिसर में स्थित यह मंदिर प्राचीन शिल्पकला, नक्काशी और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है, जहां सुबह से ही सिलसिला जो है शुरू हुआ और महिलाएं जो है भारी तादाद में यहां पर पहुंची और पूजा अर्चना उनकी ओर से की गई। सुरेंद्र सिंह। अच्छा, ये जो नर्मदेश्वर मंदिर है, क्या इसका इतिहास है? कब से ये बना है और कैसे लोग आते हैं? क्या मान्यताएं हैं? इतिहास ये है कि पुरखा लोग बताते थे, अकबर बादशाह के जमाने का बना हुआ है। बहुत पुराना ऐतिहासिक मंदिर है। यहाँ पे मनोकामना भी पूरी होती है, प्रोग्राम भी होते रहते हैं। अच्छा, इसकी कैसी भव्यता है? यहाँ पर तालाब भी बना हुआ है। तालाब पर भव्यता तो बहुत अच्छी है, मगर यहाँ पर थोड़ी व्यवस्था कमजोर रहती है। अच्छा, भक्त हमेशा आते हैं? भक्त हमेशा आते रहते हैं।
सावन में किस तरीके की तैयारी? मतलब सावन में तो इतनी भीड़ होती है कि संभाले नहीं पाते हैं। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।